नमस्कार प्यारे छात्रों, हम लोग एशिया महाद्वीप पर बात कर रहे थे। आज की कक्षा में हम लोग एशिया महाद्वीप से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर बात करेंगे। बाकी सब चीज़ों पर हमने काफ़ी वार्ता कर ली है। किसी बच्चे ने सवाल किया था कि सर जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन दीजिए, प्रश्न बताइए। तो प्रश्नों पर हम बात करेंगे। इस वीडियो के बाद अगली जो वीडियो बनाएंगे उस पर हम क्वेश्चन पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उन क्वेश्चनों के उत्तर आप पीछे की जो वीडियोज़ हैं उसमें ही आप ढूंढ सकते हैं और उनका उत्तर देना भी हम बता देंगे आपको। तो अभी घबराए नहीं, तथ्य जानना ज़रूरी है, उसके बाद उसके प्रश्नों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो में हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर एशिया महाद्वीप पे चर्चा करें। आप स्क्रीन पर देखते जाइए और प्रश्न जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर हम लोग चर्चा करते जाएंगे। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है और लगभग विश्व का 1/3 क्षेत्रफल भी एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल में है और जो जनसंख्या में है, दोनों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। विश्व की सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन, दोनों ही एशिया महाद्वीप के हिस्से हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते चलें तो अभ्रक के उत्पादन में उन भंडारण में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन और भंडारण भारत में पाया जाता है। वही लौह अयस्क की बात करें तो इसके उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। विश्व का 60% कोयला और पेट्रोलियम एशिया महाद्वीप में उत्पादित होता है। तेल क्षेत्र में बात करें तो सऊदी अरब और अरबिया कंट्रीज़ हैं, इसका प्रथम स्थान है। वही टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन में चीन अपना प्रथम स्थान रखता है। एशिया में स्थित पामीर का पठार विश्व का छत कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व का छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी संरचना इतनी विशाल है कि अपनी विशालता के कारण ये एशिया का छत कहा जाता है। हाँ, पामीर के पठार के विषय में हम वार्ता करेंगे। पामीर का पठार फारसी में इसे पामीर का पठार कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित ये प्रमुख पठार है और ये 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके मिलन स्थल पर इसकी ये है, जैसे हिमालय, तियन शान, काराकोरम, कुल्लून और हिंदुकुश। ये 5 पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, ये 5 पर्वत श्रृंखलाएं एक पिलर्स का काम करती हैं इस पामीर के पठार के लिए। और इसकी ऊंचाई धरातल से काफ़ी है। इस आधार पर इसे संसार का या विश्व का सबसे की छत के नाम से जाना जाता है। और ये 18वीं शताब्दी में 18वीं सदी से इसे पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ पर एक जंगली प्याज उगती है, पाई जाती है, जिसके कारण इस पर्वत को प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। ये तजाकिस्तान के बॉर्डर में पर्वत श्रृंखला है और पामीर के पठार को गाठ के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग गाठ कहते हैं, जैसे कई पर्वत एक जगह मिलकर जुड़ जाते हैं, इस कारण इसे जो है गाठ भी कहा जाता है कि वो गाठ की तरह कार्य 5 पर्वतों को जोड़ने का काम करता है। पठार की औसत ऊंचाई पर बात करें तो 20,000 फुट औसत ऊंचाई है। घाटियों में जो ऊंचाई है वो 12,000 से 14,000 के मध्य पाया जाता है। अधिकांश भाग पामीर के पठार का पर्वतीय है, पथरीला है, लेकिन कुछ भाग में घास के मैदान भी पाए जाते हैं। जलवायु की दृष्टि से ये पठारी क्षेत्र जो है विषम है। यहाँ पर जनजीवन के लिए तो कठिनता है क्योंकि वर्ष के अधिकांश समय में यहाँ पर जो है बर्फ़ ढक पड़ी रहती है। हाँ, और कुछ मौसम में जब ये यहाँ पर बर्फ़ हटती है तो मौसम ठीक रहता है और जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग पामीर के पठार के बारे में बात करते हैं। और आगे बात करें फिर जो महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हैं उस पर बात करते हैं। पामीर के पठार के बाद बात करें
बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि एशिया के पूर्व में और अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में पड़ता है। आप जब मैप उठाएंगे तो आखिर में आप मैप में आप देख सकते हैं इस बात को, इस चीज़ को। मैप में आप यहाँ पर आप देखिए, ये हिस्सा बेरिंग जलसंधि का है और यहाँ से जो है ये बेरिंग जलसंधि की खासियत ये है कि ये उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से पृथक करता है और बेरिंग जलसंधि से ही होता हुआ 180 डिग्री समय रेखा जो है, देशांतर जो है गुजरता है, जिसे आप समय रेखा मैंने कहा, तिथि रेखा जो है गुजरती है बेरिंग जलसंधि से और एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलसंधि पृथक करती है। पहले वीडियो में हमने बात किया था जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो क्रिस्टल विभ्रंशन के कारण यह 2 भागों में बट गया था। तो कई भागों में जब बटा था तो उसमें एक अंगारा लैंड बना। अंगारा लैंड का हिस्सा रूस और चीन है, जबकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो है। ये असल में दक्षिण अफ्रीका देश जो है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसी का एक हिस्सा है भारत का प्रायद्वीपीय भारत। विश्व की सबसे बड़ा जो गर्त है, सागरी गर्त जिसे कहते हैं, मारियाना गर्त कहते हैं, जिसकी औसत गहराई 11,034 मीटर है। ये फिलीपींस द्वीप समूह का एक हिस्सा है। फिलीपींस द्वीप समूह जो आप हिंद महासागर में जाएंगे और उसमें आप देखेंगे तो आपको फिलीपींस द्वीप समूह मिलता है। एशिया का ही दक्षिणतम हिस्से में आता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील जो एक तरह से रूस के साइबेरिया प्रांत का, पश्चिमी साइबेरिया प्रांत कह सकते हैं, का हिस्सा है। और कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से पृथक करते हैं। कैस्पियन सागर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करते हैं। तो कैस्पियन सागर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कैस्पियन सागर को जो फारसी भाषा में से दराए माजंदरान कहा जाता है। एशिया की एक झील है जिसे अपने बृहद आकार के कारण सागर की संज्ञा दी गई है। सागर संज्ञा देने के कारण ये भी है कि इसका जो जल है वो खारा है, मध्य एशिया में स्थित है। और कैस्पियन सागर के विस्तार को लेकर के ही सिकंदर ने भी हमला किया था। उसको संदेह था कि कैस्पियन सागर की जो पूर्वी सीमा है, पश्चिमी सीमा है, वो भारत के पूर्वी सीमा से मिलता है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा झील है ही। तो ये 4,30,000 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। आयतन 78,200 घन किलोमीटर। इसका कोई वायुगमन नहीं, मतलब इसमें से कोई नदी या झरना कुछ निकलता नहीं है। इसका सारा जल जो बाहर जा सकता है तो वो वाष्पीकरण के ही द्वारा जाता है। ऐतिहासिक रूप से काला सागर से जुड़ा हुआ है, भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ माना जाता है। खारेपन की बात करें तो इसका खारापन 1.2% है, जो विश्व के समस्त जो सागरों का लगभग 1/3 माना जाता है। एशिया में ही विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील स्थित है, जो रूस के दक्षिणी साइबेरिया प्रांत का हिस्सा है। और इसकी जो सबसे अधिक गहराई है वो 1471 या कभी अनुमान में 1600 के ऊपर भी माना गया है। बैकाल झील के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, बैकाल झील रूसी भाषा में उसे ओजेरो बैकाल, बुर्यात, बैगाल, नुअर आदि नामों से जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति झील, जो प्रकृति रूप से निर्मित हुए हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झीलों में से इसका नाम है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से लगातार बनी हुई, इसका अस्तित्व 3 करोड़ वर्ष पुराना है। इसकी औसत गहराई 744.4 मीटर है, मतलब औसत, इससे गहराई इतनी मानी जाती है। कैस्पियन सागर जो विश्व में सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है, बैकाल झील का दूसरा स्थान आता है अपने गहराई में। सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुप्रिया झील है, जो आपको कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित है।
और बैकाल झील को मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। अरे सॉरी, दूसरी सबसे बड़ी झील, गहराई में विश्व की सबसे बड़ी झील है। बर्फ़ और अंदरूनी जल जो है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 20% जल जो पृथ्वी पर धरातल पर पीने योग्य जो है वो इसी झील में स्थित है। बैकाल झील जैसे कि रूस और साइबेरिया के दक्षिण भाग में स्थित है। दो प्रांत की बात है तो बुर्यात और ओब्लास्ट के सीमा पर स्थित यह है। इस झील की बात करें तो यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासतों की सूची में शामिल किया है। इस झील की लंबाई 636 किलोमीटर। इस झील में दुनिया में उपस्थित कुल पीने पानी की का पाँचवा दुनिया में जो पूरा धरातल पर जो पीने, भूगर्भ की बात नहीं करते, धरातल पर जो पीने पानी है उसका 5वां हिस्सा और रूस के संपूर्ण जल का 90% हिस्सा स्थित है। इस झील में पाए जाने वाले बहुत से जीव और बहुत सी वनस्पतियां दुनिया भर के किसी अन्य जलाशय में नहीं पाई जाती। और सद्य की 1642 मीटर अनुमान है सबसे जो गहरा। 1400 पहले अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब के जो आंकड़े हैं 1642 मीटर तक ले जाते हैं। यह पानी विश्व की सब झीलों में साफ माना जाता है और इसका आकार जो है एक पतले चंद्रमा के आकार की तरह लगता है। वर्षा की बात करें तो भारत का मेघालय प्रांत का मासिन राम जो स्थल है, इसमें यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। नहरों की बात करें तो पाकिस्तान में नहरों का जाल सबसे अधिक पाया जाता है। बेरिंग संधि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व का 92% चावल एशिया महाद्वीप में उत्पादित होता है, जिसमें चीन का प्रथम स्थान माना जाता है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश अगर बात करें तो चाइना है। जिससे सबसे अधिक समाचार पढ़े जाते हैं, जहाँ पर समाचार पत्र पढ़े जाते हैं वो हांगकांग है। और डाकघरों में सबसे बड़ा स्थान भारत का है। इन तथ्यों मांगटीसी नदी 63 किलोमीटर एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी है। सर्वाधिक रबर का उत्पादन विश्व में थाईलैंड में होता है। मलेशिया का टिन के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, बड़ा स्थान है। और तुर्की यूरोप में जो है जो दो जल डमरुओं की बात होती है जो पाया जाता है। फिलीपींस में उगने वाली जो उष्णकटिबंधीय घास है, हम जो घास की बात कर रहे थे, मैदानों की बात कर रहे थे, इसमें उष्णकटिबंधीय घास को कागून के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिलीपींस को हरित क्रांति का जनक देश के नाम से जाना जाता है। आमूर नदी रूस और चाइना के मध्य जो है सीमा रेखा का कार्य करती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं। मुस्लिम आबादी की बात करें तो विश्व के 4 देश, जिसमें इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी पाई जाती है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। और ये पूरे एशिया महाद्वीप में 47 देश हैं जो स्थित हैं। इन महत्वपूर्ण तथ्यों के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर हम बात कर रहे हैं। एवरेस्ट पर्वत, जैसा कि आप जानते हैं नेपाल में स्थित ये पर्वत है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा शिखर है। एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में सगरमाथा के नाम से जाता है, जिसका अर्थ होता है आकाश का भाल। संस्कृत में इसे देवगिरी के नाम से, देवताओं का देवगिरी यानी देवताओं का पर्वत, देव पर्वत। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर, वर्तमान में 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रारंभ में इसे यक्षवी के नाम से जाना जाता था। जब इसका कोई नामकरण नहीं हुआ तो वैज्ञानिकों ने यक्षवी के नाम से इस चोटी का नाम रखा था। उस समय इसकी ऊंचाई 29,002 फीट या 8,840 मीटर थी, जो वर्तमान में 8,850 मीटर हो गई है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से एवरेस्ट पर्वत जो है ऊपर उठ रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। नेपाल में जैसे कहते हैं सगरमाथा कहा जाता है, स्वर्ग का शीर्ष या आकाश का भाल भी कहते हैं। और ये नामकरण नेपाल के इतिहासविद बाबूराम आचार्य ने 1930 के दशक में किया था। तिब्बत में इसे चोलंगमा के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इस प्रकार से एवरेस्ट को कुछ विशेष नामों से विभूषित किया जाता है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है।
जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा है, भारत और पश्चिम बांग्लादेश में स्थित है। इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया जाता है। बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उसे मैंग्रोव्स के पर्वत वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत घने होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं और उनकी सुंदरता, इन वृक्षों की सुंदरता के कारण ही इसे सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से का ये संरक्षण स्थल है और राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा इसे मिला हुआ है। यहाँ पर खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। 1973 राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण अधिनियम 1973 में इसे बाघ रिजर्व क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया और 1977 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। फिर 4 मई 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। ये कुछ खासियत है। ये मैंग्रोव्स के वृक्ष हैं, ऐसे हैं। ये पश्चिम बंगाल में दक्षिण हिस्से में सुंदरबन, इसकी जो क्षेत्रफल है वो 38,500 वर्ग किमी इलाके में फैला है, जिसके करीबी 1/3 हिस्सा पानी में है, दलदल में। ये वृक्षों की मैंग्रोव वृक्षों की खासियत होती है कि ये दलदल में सर्वाइव कर पाते हैं, अपना जीवन संरक्षित रख पाते हैं। दलदली वृक्ष एक तरह से हैं और ये विश्व में अपनी विशेष पहचान रखता है। ये कुछ जानकारियाँ रही एशिया महाद्वीप के संदर्भ में और इनके अंतर्गत ये प्रश्न इनमें से आ सकते हैं आपको परीक्षाओं में। आगे हम अगली वीडियो में क्वेश्चंस पे बात करेंगे। किसी ने पूछा था, कोई ममता यादव लड़की करके है, और हम प्रश्नों पे बात करेंगे और फिर उसके बाद प्रश्न भी देंगे, आप उनका जवाब भी देंगे। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्न दे देता हूं और कुछ उसमें हिंट्स भी दे दूँगा और आप कमेंट के माध्यम से कम प्रश्नों के उत्तर बताइए। और जो समस्या हो, सवाल हो, ये 3-4 वीडियो को देखने के बाद जो सवाल हो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में आप उसको पूछ सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे, इस विषम परिस्थिति में परिवार के साथ जीवन अच्छे से अपना समय अध्ययन करते हुए व्यतीत कर रहे होंगे। और कोई समस्या हो, हम लोग उपस्थित हैं, मैसेज के माध्यम से आप दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्यक्तिगत तौर पर भी सवाल अगर पूछना चाहें तो भी आप पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत का मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट से संबंधित, विषय से संबंधित व्यक्तिगत प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सीधे जोड़ करके नंबर आप नोट सकते हैं 96 16 71 65 97। दोबारा सुन लीजिए, 96 16 71 65 97। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप ग्रुप में अपनी बात रखने में हिचक हो रही हो तो। धन्यवाद।